हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। इसमें हमने हर सब्जेक्ट को कंबाइन करके 50 क्वेश्चन तैयार किए हैं, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और जो जनरल करंट अफेयर्स होते हैं उनको भी शामिल किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? ये थोड़ा सा आसान सवाल है, लेकिन ये एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है, तो कभी-कभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसीलिए इस सवाल को मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा एशिया महाद्वीप। जो एशिया महाद्वीप है वो एरिया के हिसाब से विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? इसका सही उत्तर होगा सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान एरिया के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तान में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इस सवाल में भी जो ये पूछना चाहता है कि किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म्स की संख्या ज़्यादा है, उसका एरिया ज़्यादा है, तो इसका सही उत्तर होगा गोरखपुर। आपको इसके साथ ही एक सवाल का उत्तर मैं और बता देता हूँ। जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है, अर्थात पूर्वोत्तर रेलवे के नाम से हम जिसे जानते हैं, उसका जो मुख्यालय है वो गोरखपुर ही पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, लेकिन इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी, जिसका जो लंबाई है, जिसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2510 किलोमीटर। अर्थात लंबाई के हिसाब से गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में काउंट की जाती है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। आपको इसके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चैनल के टेलीग्राम में आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा, तब आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल हमारा खेल जगत से है। खेल जगत में फुटबॉल से संबंधित है। इसमें ये कह रहा है कि फीफा विश्व कप किस देश ने सबसे अधिक बार जीता है? जो फीफा विश्व कप होता है वो फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, जो कि 4 साल के अंतराल पर एक बार आयोजित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील ने फीफा वर्ल्ड कप को 5 बार जीता हुआ है, तो इसका सही उत्तर ब्राज़ील होगा। अगला सवाल भी हमारा खेल जगत से है, लेकिन यहाँ पर सवाल किसी दूसरे खेल से संबंधित है। सवाल कह रहा है कि विंबलडन टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो हमारा टेनिस खेल है, टेनिस खेल में मुख्यतः 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम्स होते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो इसमें इसने ये पूछा हुआ है कि विंबलडन टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा टेनिस। हालांकि जो मैंने आपको इसके अलावा 3 ग्रैंड स्लैम्स और बताए हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी हमारा खेल जगत से ही है, लेकिन इस बार क्रिकेट से है। तो
सवाल पूछ रहा है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप किस देश ने अधिकतम बार जीता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है जो 50 ओवर का हमारा वर्ल्ड कप होता है जो कि 4 साल में एक बार आता है, उसको किस देश ने सबसे अधिक बार जीता हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ये कुल मिलाकर के 6 बार जीता हुआ है, और जिसमें कि मैं अगर सही से याद कर पा रहा हूँ तो 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और भी हालिया जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था सन 2023 में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके अपना छठा खिताब अपने नाम किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल भी हमारा खेल जगत से है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें लिखा हुआ है कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर है निशानेबाजी, जिसे कि हम शूटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसी से संबंधित मैं एक सवाल आपको और बता देता हूँ कि भारत की तरफ से ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा जी हैं, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। अब फ्रेंड्स, हम खेल जगत से आगे बढ़ते बढ़ते अब आ चुके हैं इतिहास वाले पोर्शन पे। तो यहाँ पे सवाल कह रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 1761 ईस्वी। जैसा कि आपको पता होगा कि पानीपत के कुल मिला के 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो आपको इन तीनों युद्धों की टाइमलाइन और किसके बीच में घटित हुआ था ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें घुमा फिरा के सवाल पूछता रहता है आयोग। फ्रेंड्स, अगला सवाल है कि गेहूँ किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आता है। जैसा आपको पता होगा कि हमारे भारतीय कृषि प्रणाली में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद की फसलें। तो जो गेहूँ है वो किसके अंतर्गत आता है। तो जो गेहूँ है वो रबी के अंतर्गत आता है। और इसी के साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि धान किसके अंतर्गत आता है, तो धान की जो फसल होती है वो खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। इसमें 2-3 चीज़ें मैं ऐड और करके आपको बता दूं कि गेहूँ की फसल के लिए नमी की आवश्यकता होती है, जबकि धान की फसल के लिए पानी अर्थात बारिश की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, अगला सवाल है कि कृषि की दृष्टि से सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है। जैसा आपने मिट्टी के बारे में पढ़ा होगा कि मिट्टियाँ कई प्रकार की होती हैं, और दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, और ऐसे तरीके की बहुत प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे उपजाऊ मिट्टी के तरीके में दोमट मिट्टी पाई। तो फिर इसका सही उत्तर होगा दोमट मिट्टी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कला एवं संस्कृति वाले टॉपिक से सवाल है, जिसमें गुफाएं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन के रूप में आती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हो या एरुला की गुफाएं हो, ये सारी की सारी गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला सवाल हमारा प्राचीन इतिहास से है। इस सवाल में कह रहा है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि गौतम बुद्ध से संबंधित हर परीक्षा में 1 से या 2 सवाल तो निश्चित ही पूछा जाता है।
तो ये जो मैं आपको सवाल बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आता है। तो इसका सही उत्तर होगा सिद्धार्थ, अर्थात गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला सवाल भी बुद्ध धर्म से ही संबंधित है। ये सवाल कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा सारनाथ। मैं आपको 2-3 सवाल इसी के साथ ऐड करके बता देता हूँ। गौतम बुद्ध ने जो अपना ज्ञान प्राप्त किया था वो बोध गया में प्राप्त किया था। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इन्होंने सबसे ज़्यादा समय श्रावस्ती में बिताया था। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था तथा इनका महान परिनिर्वाण जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर थोड़ा सा घुमा फिरा के भी सवाल पूछता है आयोग तो आपके पास उसका आंसर रहे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो भारतीय संविधान के हिसाब से चीज़ें बनाई गई हैं उसमें संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, जबकि इसकी विपरीत राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, मतलब भारत के आज़ादी के पहले ही आरबीआई की स्थापना हो चुकी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल है, एनएससी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो एनएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो हुई थी वो 1992 में मुंबई में ही हुई थी, और जो बीएससी है वो भी मुंबई में ही काम करता है। फ्रेंड्स अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर से संबंधित रहा है? तो फ्रेंड्स फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि वर्तमान में कोलकाता, जिससे पहले कलकत्ता कहा जाता था, इसी शहर से संबंधित रहा है, जहाँ पर जो ब्रिटिश काल के अधिकारी होते थे उनकी ट्रेनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता था। फ्रेंड्स अगला सवाल हमारा थोड़ा सा हटके करंट अफेयर्स से है। इसमें पूछा जा रहा है कि फेसबुक के संस्थापक हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की थी और वो वर्तमान में भी इस कंपनी के सीईओ हैं। चलिए अगला सवाल। तो फ्रेंड्स अगला सवाल है, ट्विटर का नया आधिकारिक नाम क्या है? तो ट्विटर का जो नया आधिकारिक नाम है वो एक्स है, और फिलहाल जो इसके मालिक हैं वो एलॉन मस्क हैं, जिन्होंने इस कंपनी को खरीद लिया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा शाहजहां। मुगल शासक शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत एक बहुत ही बृहद टॉपिक है, तो इसकी जो शुरुआत थी, अर्थात दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस शासक ने की थी?
तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही दयालु किस्म के इंसान थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रामायण की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। इससे संबंधित मैं एक करंट अफेयर्स का सवाल आपको और बता देता हूँ। अयोध्या में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है वो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे ही उसको कर दिया गया है। तो ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम से कौन सा एयरपोर्ट वर्तमान में संचालित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला सवाल हमारा अब इकोनॉमी से आ गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। तो इसी से संबंधित 2-3 सवाल मैं आपको और बता देता हूँ। आप ये खुद से पढ़ लीजिएगा कि जीडीपी की जो वर्तमान ग्रोथ रेट है, जिसे हम आसान भाषा में बोलते हैं देश की विकास दर। देश की विकास दर कितनी है, पहले की अपेक्षा कम हुई है कि बढ़ी है, किस तिमाही कम हुई है, किस तिमाही ज़्यादा हुई है, इसका थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन आप लोग कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, अगला सवाल हमारा अब बायोलॉजी से हो गया है। इस सवाल में ये बोल रहा है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हर विटामिन की जब कमी होती है किसी भी प्रकार की, तो उससे के परिणाम स्वरूप कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो रतौंधी रोग है वो किस विटामिन की डिफिशियंसी अर्थात कमी से होता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है विटामिन ए, अर्थात विटामिन ए की कमी होने पर रतौंधी नामक रोग जन्म ले लेता है। फ्रेंड्स, अगला सवाल बहुत आसान सवाल है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन या फिर आपको ये लगता है कि इतना आसान सवाल आयोग कैसे पूछ सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा H2O अर्थात जल। ये तो बहुत आसान सवाल था, लेकिन मैंने एक आसान सवाल डाल दिया था ताकि आपको कंफ्यूजन की स्थिति ना हो। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित सवाल है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही फेमस सवाल रहा है, तो आप इसको प्लीज गलत मत लीजिएगा। इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। फ्रेंड्स, अगला सवाल हमारा है आधुनिक इतिहास से, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें कह रहा है कि सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ। सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे पुराने समय में समाज में बहुत प्रकार की कुरीतियाँ विद्यमान थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे महान पुरुषों ने अपना योगदान दिया। तो इस सवाल में ये पूछ रहा है कि सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा का अंत किया गया। इसमें राजा राम मोहन रॉय जी का भी बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने बार बार अंग्रेजी अधिकारियों से इस समस्या के बारे में बात की और फाइनली इस प्रथा को 1829 ईस्वी में ख़त्म कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। फ्रेंड्स, अगला सवाल हमारा प्राचीन इतिहास के पोर्शन से है, जिसमें कह रहा है कि प्राचीन काल में कुल कितने महाजनपद थे।
तो इसका सही उत्तर होगा 16 महाजनपद। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन 16 महाजनपदों के नाम तथा उनकी संबंधित जो भी जानकारियाँ होती है उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डीपली भी सवाल आपसे किया जाए तो आपको उसका आंसर देने में कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, अगला सवाल हमारा है प्राचीन इतिहास से ही। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा कहाँ स्थित है। आपने बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में पढ़ा होगा और उसी में से एक सभ्यता ये होती है हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी अर्थात हड़प्पा जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल हमारा पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों का कंबाइन करके है। तो इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। जो श्रीमती एनी बेसेंट जी थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला सवाल हमारा हिस्ट्री के टॉपिक से है। ये कह रहा है कि काकोरी कांड कब घटित हुआ। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही फेमस सवाल है हिस्ट्री के पार्ट से, तो इसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा अच्छे से ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जो काकोरी कांड है ये 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। तो फ्रेंड्स, अगला सवाल है बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो इसका सही उत्तर है 1905। अर्थात उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था। हालांकि बंगाल को बाद में एकीकृत किया गया 1911 ईस्वी में, लेकिन बहुत सारे उसके जो भाग थे उनमें अदला बदली कर दी गई थी। फ्रेंड्स, अगला सवाल है भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 6 मूल अधिकार। हालांकि जो हमारा संविधान जब शुरू में लागू किया गया था उस समय 7 मूल अधिकार थे, लेकिन बाद में संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। वो अब मूल अधिकार न होकर के सिर्फ कानूनी अधिकार है। तो आप इन 6 मूल अधिकारों के विषय में डीप में पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर डीपली सवाल बनाता है आयोग तो आपको उसका आंसर करने में कोई भी दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, अगला सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा। तो ये बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। फ्रेंड्स, अगला सवाल है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या वर्तमान में लगभग 25 करोड़ के आसपास है। तो ये सवाल आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। फ्रेंड्स, देखिए आप, ऊपर वाले सवाल में जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य के विषय में बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य के बारे में बात की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान, जिसका जो एरिया है वो लगभग 3,40,000 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है। फ्रेंड्स, अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश जो विधानमंडल है उसके 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा में लगभग 402 सीट्स के आसपास है और विधान परिषद में कुल मिला के 100 सीटें हैं, जिनका निर्वाचन इनडायरेक्टली किया जाता है।
कुछ सीटें इनडायरेक्टली होती हैं तथा कुछ सीटें डायरेक्टली भी की जाती हैं, जिसमें शिक्षकों के द्वारा, स्नातक बच्चों के द्वारा ऐसे इनका चुनाव किया जाता है। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, लोकसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष तथा इसके विपरीत राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। दोनों में अंतर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? अर्थात पब्लिक सेक्टर का जो सबसे बड़ा बैंक है इंडिया में वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अर्थात भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे नंबर 1 पे आता है। अगला सवाल है, आरबीआई गवर्नर का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, भारत के वर्तमान आरबीआई गवर्नर का नाम श्री शक्तिकांत दास है, जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी हैं। तो चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला सवाल है, आईपीएल 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसने श्रेयस अय्यर की अगुवाई में 2024 आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। तथा एक बात और रेखांकित करने वाली है कि इस टीम के मेंटर के तौर पे भारतीय टीम के वर्तमान कोच श्री गौतम गंभीर भी जुड़े हुए थे। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, 2028 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? जैसे आपने पढ़ा होगा 2024 का जो ओलंपिक खेल था वो पेरिस में आयोजित किया गया। तो इसी प्रकार 2028 का जो ओलंपिक खेल है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस यूएस की एक बहुत ही बड़ी सिटी में शुमार की जाती है। तो अगला ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस में कराया जाएगा। फ्रेंड्स, अगला सवाल थोड़ा सा केमिस्ट्री से संबंधित सवाल है, जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। तो सवाल कह रहा है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा NH3। NH3 जो है वो अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है। फ्रेंड्स, अगला सवाल हमारा करंट अफेयर से संबंधित है, जिसमें पूछा गया है कि भारत के गृह सचिव कौन है? तो फ्रेंड्स, भारत के जो वर्तमान गृह सचिव हैं वो श्री गोविंद मोहन जी हैं, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है? हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को भी ऐड किया गया है। तो वर्तमान में कुल मिलाकर के 11 मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल हैं। फ्रेंड्स, अपना अगला सवाल है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में स्थित है। ये एक फेमस सवाल रहा है, स्पेशली पीसीएस वाले एग्जाम्स में, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। फ्रेंड्स, अगला सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये पूछा गया है कि सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी? तो फ्रेंड्स, सहायक संधि जो प्रणाली है ये अंग्रेजी शासनकाल में लॉर्ड वेलीजली के द्वारा शुरू किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो आप इसको प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिएगा।
फ्रेंड्स, हमारा अंतिम सवाल आज की इस टॉपिक का है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर होगा मेरठ। तो फ्रेंड्स, आज इन 50 सवालों के साथ हमारी आज की ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप अपने जो रिएक्शंस हैं वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, और अगर आपको किसी भी प्रश्न पे कोई भी डाउट है तो आप वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आई होंगी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।